बड़ा बिजनेस छोड़कर चाय की दुकान लगा ली और चाय की दुकान पर वरमाला, दूल्हे का सेहरा, हाथों में हथकड़ी पहनकर चाय बनाई जा रही है। यूपीएससी की तैयारी छोड़ दी। जब तक नहीं मिलता न्याय तब तक उबलती रहेगी चाय। इस स्लोगन का चाय की दुकान पर क्या काम? आखिर ये माजरा क्या है? ये चाय वाले बाबा कौन है? क्यों इस चाय की टपरी पर चर्चा हो रही है? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। राजस्थान के बारान जिले के अंता कस्बे में एक अनोखी चाय की टपरी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। इस चाय की टपरी का नाम है 498A टी कैफे। इसे चला रहे हैं कृष्ण कुमार धाकड़ उर्फ के धाकड़, जो हथकड़ी पहनकर चाय बनाते हैं। होर्डिंग्स पर लिखा है, जब तक नहीं मिलता न्याय तब तक उबलती रहेगी चाय। पूरी कहानी आप जरा देखिए। राजस्थान के बारान जिले में इन दिनों 498A टी कैफे काफ़ी चर्चाओं में है और इसके पीछे वजह भी बहुत अनोखी है। ये कोई बहुत फेमस नहीं है, ना इस व्यक्ति ने कभी चाय की टपरी खोलने की सोची। इसके पीछे एक पूरी कहानी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दरअसल मध्य प्रदेश के नीमच जिले के अठाना कस्बे के रहने वाले कृष्ण कुमार धाकड़ उर्फ के धाकड़ को अपनी यूपीएससी की तैयारी छोड़कर राजस्थान के बारान जिले के अंता में एक चाय की दुकान लगानी पड़ी है। हालांकि इसका उद्देश्य चाय बेचना या कमाई करने का बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे के धाकड़ के जीवन में घटित एक कहानी है। आपने धमकियां देते हुए तो लड़के लड़कियां जानने वाले आस पड़ोस में बहुत लोगों को देखा होगा कि हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें सबक सिखा कर रहेंगे, तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें जेल की हवा खिला देंगे, फला फला। इस तरह की बहुत सी धमकियां होती हैं। इस तरह के डायलॉग भी बहुत होते हैं जो आमतौर पर फिल्मों में सुनने को मिलते हैं, लेकिन कई बार रियल लाइफ में भी ऐसा हो जाता है। और ऐसे डायलॉग तब और डरावने हो जाते हैं जब इसका प्रयोग दहेज प्रताड़ना या घरेलू हिंसा के केस में फंसाने की धमकी के लिए किया जाने लगे। शायद आप समझ गए होंगे कि ये मसला किस विषय में होगा। चलिए शुरू करते हैं और आपको पूरी कहानी बताते हैं। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के जावत तहसील के अठाना नगर के रहने वाले कृष्ण कुमार धाकड़ की शादी 6 जुलाई 2018 में राजस्थान के बारान जिले के अंता की रहने वाली एक लड़की से हुई थी, जिसका नाम जग जाहिर करना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन पूरी कहानी जरूर बताऊंगा। साल 2019 में के धाकड़ ने पत्नी संग अंता से मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग ली। पति पत्नी ने अठाना क्षेत्र से ही मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू किया था, जो काफ़ी अच्छा चलने लगा, कमाई होने लगी और धीरे धीरे कारोबार काफ़ी बढ़ने लगा। मतलब इतना काम बढ़ा कि दूसरे लोगों को भी वो नौकरी पर रखने लगे। कई बेरोजगार महिलाओं को भी के धाकड़ और उनकी पत्नी ने रोजगार देना शुरू कर दिया। 8 अप्रैल 2021 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन सीएम शिवराज चौहान ने मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले इस कार्य की काफ़ी तारीफ भी की। करीब 1 साल में मधुमक्खी पालन के व्यापार ने ऐसी रफ्तार पकड़ी, दूर दूर तक उनके शहद की डिमांड होने लगी। व्यापार में काफ़ी तरक्की होने लगी। लेकिन साल 2022 जैसे ही आया, 2022 में के धाकड़ की जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया, उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां से उनकी बर्बादी शुरू होने लगी, पतन शुरू होने लगा। अक्टूबर 2022 में के धाकड़ की पत्नी अचानक रूठकर अपने मायके चली गई और तभी से शहद का कारोबार भी ठप पड़ गया। कुछ महीने बाद के की पत्नी ने घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना ऐसे आरोप लगाए और केस भी दर्ज करा दिया। के धाकड़ का कहना है कि ये आरोप झूठे हैं और इससे परेशान होकर उन्होंने एक अनोखा कदम उठाया। उन्होंने अपने ससुराल में एक चाय की टपरी खोल दी, जिसका नाम रखा 498A वाले बाबा, यानी कि जो आरोप उन पर लगे हुए हैं उसी धारा के नाम पर एक चाय की टपरी खोल दी। के धाकड़ का कहना है कि आज के परिवेश में सब कुछ मॉडर्न हो गया है और इसी चकाचौंध में कई जीवन बर्बाद हो रहे हैं। पिछले 3 सालों से झूठे केस में फंसकर राजस्थान के अंता जिले में न्याय के लिए दर दर भटक रहा हूँ। मेरी एक बूढ़ी माँ है, उनका मैं एकमात्र सहारा हूँ।
सब कुछ बर्बाद होने के बाद टीन शेड में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। महिला संबंधित प्रकरण एक ऐसा प्रकरण है जहां मुझे मानसिक ही नहीं बल्कि सामाजिक प्रताड़ना भी झेलने को मजबूर होना पड़ता है। कई बार सोचा कि मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं, सुसाइड कर लूं, लेकिन फिर माँ का ख्याल आ जाता है। बूढ़ी माँ का मैं इकलौता सहारा हूं। पिता का पहले ही देहांत हो चुका है। मेरे पास सिर्फ 2 बीघा पुश्तैनी जमीन है। पत्नी द्वारा लगाए गए 498 ए के झूठे केस से प्रताड़ना झेल रहा हूं। अब 125 की धारा डबल झेलनी पड़ रही है। इसी प्रताड़ना से तंग आकर मैंने फैसला लिया कि मैं जहां कानून का दुरुपयोग कर मुझे फंसाने की साजिश रची गई है, उसी क्षेत्र में 498 ए टी कैफे के नाम से चाय बेचकर कानून के साथ निष्पक्ष लड़ाई लड़ता रहूंगा। और इसलिए ये स्लोगन भी लिखा है कि जब तक नहीं मिलता न्याय तब तक उबलती रहेगी चाय। और एक ऊपर भी स्लोगन लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिए, जिसमें वो शायद धारा का जिक्र कर रहे हैं कि आओ चाय पर करे चर्चा, 125 में कितना देना पड़ेगा खर्चा। कुल मिलाकर ये व्यक्ति अपनी पत्नी के आरोपों से परेशान है और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं, या फिर यूं कहें कि इन्होंने अपनी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अनोखे तरीके से अपनी आवाज उठाई है, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार।